दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छी वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लेके आए हैं दो टॉपिक, जिसमें है बिटकॉइन और एक कार्डानो। तो बिटकॉइन वर्सेस कार्डानो, हम इसमें दोनों चीज टॉपिक को कवर करेंगे कि दोनों कैसे एक दूसरे के लिए दूसरे से बेटर हैं। तो पहले हम थोड़ा बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम कार्डानो को कवर करेंगे। तो अभी आप ये देख रहे हैं वन डे का चार्ट है। इसके अंदर अभी आप देखेंगे ये वाली जो कैंडल है, आज की कैंडल है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बढ़िया दिखाई दे सके। ये वाली कैंडल जो आप देखेंगे आज आज की कैंडल है, जो कि अगर आप यहाँ पर देखिए जो प्राइस चेंजेस आता है ना, ये ओपन एच से कैंडल का हाई, ओ से ओपन कैंडल कितने अमाउंट से ओपन हुई थी, एस से हाई कितना हाई गई है, लो उसी दिन में कितना लो गई है, और सी क्लोज कितने अमाउंट पे वो क्लोज हो रही है। ये पर कैंडल पे जब हम क्लिक करते हैं उसका दिखाता है। तो इस कैंडल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो भी आप देखेंगे वहीं पर हाई आ रहा है $71,949 तक। अभी ये आज इसका प्राइस गया है। लेकिन दोस्तों, जैसे मैं आपको दिखाऊं इस वीडियो के अंदर भी, यहाँ क्या है, ये रेजिस्टेंस है। देखेंगे आपने ये लाइन मैंने खींच रखी है जो ग्रीन कलर की, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है जिसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर गया प्राइस। और ये तो अभी जब इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, ये अभी का 73,000 समथिंग का, तो ये तब का है। गया वापस नीचे आया, दूसरी बारी में सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश करी, वापस नीचे आ गया। तीसरी बार भी इसने इसको तोड़ने की कोशिश करी, फिर नीचे आ गया। फिर चौथी बार ट्राई किया, अभी फिफ्थ टाइम में इसको ट्राई करने जा रहा है। तो अब देखिए होता क्या है, क्योंकि मल्टीपल डे वाइज आप देखेंगे, देखिए यहाँ 1 2 3 बहुत बार इसने ट्राई किया इसको तोड़ने की। तो क्या इस बार भी ये इसको तोड़ने में सक्षम रहेगा, या फिर ये फिर से वापस नीचे आ जाएगा? क्योंकि अगर मैं आपको इसको छोटा करके दिखाता हूँ, ऐसे अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक पैटर्न अपसाइड मूवमेंट ये भी बना हुआ है। लोअर हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, ऐसे करके पैटर्न बना हुआ है। तो हायर हाई में देखेंगे ऐसे चल रहा है पैटर्न। तो अभी अगर बनेगा तो इस जोन में ये इस ऐसे ऐसे अगली कैंडल यहाँ बनेगी, फिर उससे अगली इसके आगे बनेगी ऐसे। तो या तो क्या होगा, इसका प्राइस यहाँ तक आएगा, और ये जो हमारा है इसके नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है, वो सॉरी सपोर्ट है, वो ये है जो कि है वाइट वाली लाइन। इस पे अगर हम देखते हैं तो 69,500 है। क्योंकि लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको बताया था हमारे सपोर्ट के बारे में, वाइट लाइन के बारे में, तो उस टाइम आप देखेंगे उस दिन जब आपने देखा होगा, तो वीडियो डालने के बाद जब हमारा ये प्राइस आया था एग्जैक्ट 69,500 पे ही आकर ऊपर गया था। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का एक आइडिया लग जाता है आपको मार्केट में रहकर ट्रेड करके कि वो कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा। तो अभी हमें देखना ये है कि ये वाला जो लेवल है 73,500 वाला, ये तोड़कर बिटकॉइन का प्राइस अगर अपवर्ड मोमेंटम में जाता है तो ये हमारे ऑल टाइम हाई जो बना था, यहाँ जो ये बना हुआ है, इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की यहाँ से कोशिश करेगा। क्योंकि अब बुलिश पैटर्न ऊपर की तरफ बन रहा है। देखिए मार्केट बुलिश है, क्योंकि बियर साइकिल और बुल साइकिल आपको पता है 4 साल की साइकिल, इसमें 2 साइकिल पूरा गंदा हाल होता है, बियर साइकिल होती है, और 2 साल का होता है बुल साइकिल। तो अभी 24-25 जो चलेगी हमारी बुल साइकिल में कंटिन्यू करेगी, जो कि 2025 के एंड तक जाएगा। तो अभी क्या है, मोमेंटम बुलिश है, प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वो क्या होगा, एकदम से नहीं जाएगा, इसी वे में चलता चलता वो जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये तो अभी इसका मोमेंटम पॉजिटिव चल रहा है। और मेरा ये मानना है दोस्तों कि 2025 में अगर मैं इसको मंथली चार्ट पे ऐसे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर रखा है, और यहाँ इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए मूव, यानी अभी ये यहाँ चल रहा है इस वाले लेवल पर, मूव देख रहे हैं, यानी कितना शानदार तरीके से बिटकॉइन ये यहाँ पर 2 साल ऐसे ही रहा, इस जोन में रहा, डाउन में, और अभी अप ट्रेंड के अंदर है, जो कि हमारा 25 तक जाएगा। तो अभी आप देखेंगे बिटकॉइन कितने अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, और ये आगे भी जाए ऐसे ही जाएगा। जिससे कि क्या है, जो मुझे लगता है, मैं देखो बहुत बड़ा एनालिस्ट तो नहीं हूँ मैं, लेकिन जैसे हम देखते हैं थोड़ा सा, मतलब टिप्स ट्रिक्स लगाते हैं इन चीज़ों में भी, ठीक है ना, तो उसके मुकाबले ऐसा लगता है कि 2,40,000 तक बिटकॉइन का प्राइस जाना चाहिए इस बुल साइकिल के अंदर। क्योंकि बहुत सारे ETF ऐसे हैं जो इसके पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे न्यूज़ के अंदर, बिटकॉइन बीट्स
hit peak of $37 billion as ETF inflow set new record। इन्हें डे बाय डे या कह लीजिए आप वीक बाय वीक या मंथ बाय मंथ इनफ्लो बढ़ता ही जा रहा है। ETF के थ्रू पैसा मार्केट में आए जा रहा है, खास करके बिटकॉइन के ETF में। मैं अभी थेरियम के ETF की बात नहीं कर रहा हूँ, बिटकॉइन के ETF में पैसा आ रहा है। इंटरेस्टेड हैं लोग, क्योंकि अभी देखिए ये जो मनी है ये अभी उन लोगों का पैसा है जो फिर जो पुराने अभी जो प्लेयर्स मार्केट में बैठे हैं ना, ये उनका पैसा भी, जो न्यू मनी आना है ना वो मार्केट में भी बाकी है। वो आहिस्ता आहिस्ता करके आ रहा है, क्योंकि अमेरिका में आपको पता है अमेरिका के क्या हालात हैं, उन पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का डेब्ट बढ़ता जा रहा है। तो अब अमेरिका ने क्या कर दिया, अपना प्रिंटर चालू कर दिया। कौन सा प्रिंटर है आपको पता होगा, अपनी वीडियो में इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया। उन्होंने प्रिंटिंग चालू कर दी है डॉलर को प्रिंट करने की, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या है, जब नया पैसा प्रिंट होगा तो मार्केट के अंदर और पैसा आएगा, और जब और पैसा आएगा तो मार्केट में क्रिप्टो में भी उसकी एंट्री जरूर होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर नए टारगेट आएंगे, नए ऑल टाइम हाई बनेंगे क्रिप्टो करेंसीज में भी। और सेकंड जो न्यूज़ है वो है बाइनेंस की। बाइनेंस ने रिज्यूम कर दी है मास्टर कार्ड पेमेंट सर्विसेज क्रिप्टो की, कि बाइनेंस पे के प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे, मास्टर कार्ड के थ्रू आप क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं। ये सर्विसेज उन्होंने पहले अभी बीच में मतलब कह सकते हैं आप होल्ड पे डाल दी थी, कि होल्ड कर दिया था उसको, कि अभी उसको कोई नहीं यूज़ कर सकता। लेकिन अब जैसे देख सकते हैं आप मार्केट में ऐसे भी मोमेंटम आ रहा है, बुलिश मोमेंटम बनता जा रहा है, तो भैया पैसा किसी को नहीं चाहिए। तो हो सकता है उन्होंने ये सर्विसेज वापस इसलिए चालू कर दी हो कि अब आने वाले टाइम में दोबारा से यूज़र आएंगे, उन्हें इजी टू एक्सेस चाहिए, जितना उनके लिए सेफ भी हो, फ्री भी हो। पैसा कमाने का यही असली टाइम होता है जब बुल साइकिल होती है। तो कार्ड से पेमेंट करेंगे या सर्विस चार्ज कटेंगे, क्रिप्टो बंदा इजी वे में खरीदेगा, और जो फ्रॉड हो रहे हैं P2P की में भी, उसमें भी वो बच सकेंगे। तो ये तो बात होगी हमारी बिटकॉइन की, क्योंकि बिटकॉइन अभी अच्छे मोमेंटम में है। और अब की बात जो मेरे को लगता है कि बिटकॉइन जाएगा 2,40,000 तक जा सकता, मतलब 2 लाख से 2,40,000 के बीच तक जा सकता है। क्योंकि देखिए 1.5 लाख की प्रिडिक्शन तो अभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने ही दे दी है कि ये जो भी नवंबर में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो अपने चुनाव होने हैं, अगर उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का ये कहना है कि $1.5 लाख तक बिटकॉइन चला जाएगा। तभी देख सकते हैं जो बैंक पहले यानी बिटकॉइन को पूछ भी नहीं देते, क्रिप्टो को मतलब फ्रॉड कहा जाता था, है ना, आज वही बैंक क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, ETF में पैसा डाल रहे हैं, सर्विसेज पाना चाह रहे हैं, ताकि वो अब वही सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को मुहिंदा कराई जा सके उनके द्वारा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये तो टॉपिक तो था, ये तो था बिटकॉइन का। देखिए बिटकॉइन सबसे बड़ा राजा बिटकॉइन ही है। टोटली डिसेंट्रलाइज है, ये सेंट्रलाइज नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है। जो सतोशी नाकामोतो थे वो जा चुके हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं है, मतलब उनका पता ही नहीं है वो है कहाँ, है भी या नहीं भी है, जिंदा भी हैं, यानी से बोलना नहीं चाहिए वैसे, सॉरी ये वर्ड मैं अपने वापस लेता हूँ, कि मतलब कब किसने बनाई क्या बनाई कोई भी इसको, सारे जो जो इस प्लेनेट के ऊपर जितने भी ह्यूमंस हैं सारे ही कोई माइनर लगा के बिटकॉइन को इसको ब्लॉकचेन को चला रहे हैं। तो यानी ये सेंट्रलाइज नहीं है कि किसी देश के या किसी गवर्नमेंट के या किसी पर्सन के अंडर में है। तो ये नंबर 1 ब्लॉकचेन बिटकॉइन की रहेगी। तो अब चलते हैं अपना जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है हमारा ADA का। तो सबसे पहले हम ADA का इस पे चार्ट खोल लेते हैं। तभी आप देखेंगे, ओ भाई साहब, अगर आप देखेंगे ये तो बहुत बढ़िया कैंडल बन रही है ADA की आज। इस कैंडल में ऊपर देखेंगे, ये इसी वाले जोन में देखेंगे क्या चेंजेस हैं, कितने परसेंट की है। तो इसमें 5.50% का इंक्रीमेंट हुआ है और 4873 तक गए और बहुत अच्छा चल रहा है। ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है, सिमेट्रिक ट्राइंगल। अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाता है, इस जोन में जाता है, इसको क्रॉस कर लेता है, तो ये फिर ऊपर की तरफ गो थ्रू करेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी अभी न्यूज़ जो है मार्केट के अंदर वो है कि कार्डानो फाउंडेशन फोर्ज गवर्नमेंट पार्टनरशिप अर्जेंटीना टू बूस्ट ब्लॉकचेन अडॉप्शन। अभी कार्डानो ने अर्जेंटीना जो कंट्री आपने नाम सुनी होगी, बहुत बड़ा देश नहीं है लेकिन अर्जेंटीना को फुटबॉल और इसके बेसिस पर बहुत सारे चाहने वाले फुटबॉल के जानते ही होंगे अर्जेंटीना के बारे में, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो कार्डानो ने इनके साथ मतलब पार्टनरशिप करी है, कोलैबोरेशन किया है, और इसका जो प्रूव है वो बकायदा ट्विटर पे जो वहाँ के जो
गवर्नर हैं, ठीक है ना, मैं रोगिलियो फ्राइगिलियो, मेरे को नाम ढंग से प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आ रहा है इनका, तो इन्होंने भी इस चीज़ पे ट्वीट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है वहाँ के बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, जो इसकी ब्लॉकचेन को जो यूज़ किया जा रहा है अर्जेंटीना के अंदर। तो ये आने वाले टाइम पर कार्डानो को एक बहुत ही ज़्यादा बूस्ट देगा, क्योंकि इससे पहले दुबई की जो दुबई पुलिस है, उन्होंने मतलब जो भी पुलिस पीछे इस ब्लॉकचेन को यूज़ करेगी किस लिए, जितने भी केसेस होते हैं और जैसे क्रिमिनल्स का डाटा रखा जाता होगा उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए, तो दुबई में भी कार्डानो दुबई पुलिस कार्डानो ब्लॉकचेन को यूज़ करे, तो ये भी बड़ी बात है। और अभी आने वाले टाइम में देखिए कि बहुत सारे ही मतलब डेवलपमेंट चल रही है कार्डानो की ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कि ये कहते हैं कि हम, यानी जो इनके चार्ल्स हॉकिंसन हैं, जो मतलब इनके क्या अब इनपुट आउटपुट उसके वो है, वो सीईओ डायरेक्ट इनके नहीं है, क्योंकि कार्डानो भी डिसेंट्रलाइज आती है, उन्होंने इसको यूजर्स के हवाले कर रखा है, डेलीगेटर्स के हवाले कर रखा है। क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा डेलीगेटर हो जाते हैं किसी भी ब्लॉकचेन को संभालने के लिए, तो उसका कोई भी एक मालिक नहीं रहता। तो उस वजह से क्या है कि कार्डानो भी एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है बिटकॉइन की तरह, और इसकी भी लिमिटेड सप्लाई है। जैसे बिटकॉइन की 21 मिलियन जो वो हैं बिटकॉइन हैं, उसी तरीके से 46 बिलियन की तो उसकी कॉइन्स की कार्डानो की एक फिक्स सप्लाई है। बिटकॉइन में भी बर्निंग मैकेनिज्म नहीं है कोई, और उसी तरीके से कार्डानो में भी कोई बर्निंग मैकेनिज्म नहीं है। बिटकॉइन में भी माइनर्स को रिवार्ड मिलता है, तो कार्डानो में भी जो डेलीगेटर्स होते हैं, जो डेलीगेट्स करते हैं इसकी ब्लॉकचेन को सिक्योर बनाने के लिए, तो उनको उसमें रिवॉर्ड मिलता है एवरी 5 डेज के अंदर, इसमें मिलता है 5 दिन के अंदर। तो ये बहुत अच्छे यानी सिमिलैरिटीज़ हैं कुछ कुछ ऐसी। और बाकी देखिए बिटकॉइन तो बिटकॉइन रहेगा और कार्डानो कार्डानो रहेगा, लेकिन हमेशा होता क्या है कि कोई भी प्लेटफॉर्म जब नया आता है मार्केट के अंदर, जैसे आपने देखा पहले क्या हुआ, मोबाइल फ़ोन मार्केट के अंदर आए, ठीक है, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स क्या मार्केट के अंदर आए। जब फर्स्ट टाइम पे कोई भी चीज़ आती है तो कभी भी वो एक यूनिक इन्वेंशन तो होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल ही बैलेंस्ड होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है, क्योंकि परफेक्शन और बैलेंस कभी किसी चीज़ में न हमेशा के लिए नहीं रहती। तो क्या हुआ होता है उसके बाद उन चीज़ों में डेवलपमेंट चलते हैं। जैसे मोबाइल आया, मोबाइल के अंदर भी भैया बड़े बड़े मोबाइल, मोटे मोटे लंबे लंबे मोबाइल आते थे, है ना। किसी ने सोचा नहीं था कि उसी में आप फोटो स्टोर कर पाएंगे, टच स्क्रीन इस्तेमाल कर पाएंगे, फोटो खींच पाएंगे, कैलकुलेटर, आज हम इंटरनेट पूरा उसमें चला रहे हैं ना। पहले ऐसे मोबाइल्स में नहीं होता, टीवी, इतने बड़े बड़े टीवी आते थे, मोटे मोटे टीवी आते थे। आजकल इतनी पतली पतली स्क्रीन आ रहे हैं, रोलर्स टीवी आ रहे हैं कि इतने से बॉक्स के अंदर रोल आउट हो जाते हैं एलजी के। तो क्या होता है कि हमेशा टेक्नोलॉजी ना आगे की तरफ वो करती चली जाती है। तो कार्डानो के जो पूर्व कह सकते हैं, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर भी उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था इथेरियम की ब्लॉकचेन को डेवलप करने के अंदर, चार्ल्स हॉकिंसन का, उनका ऐसा मानना है। ठीक है, इसी टॉपिक पे मैं अभी आपको लेके चलता हूँ। कुछ मैंने स्क्रीनशॉट ट्विटर से लेके रख रखे हैं आपको दिखाने के लिए कि वो ऐसा क्यों कहते हैं कि बिटकॉइन से बेटर है इसका मॉडल। क्योंकि जो बिटकॉइन है ना, वो चलता है यूटीएक्सओ मॉडल के ऊपर, और जो कार्डानो चल रहा है वो चल रहा है ईयूटीएक्सओ मॉडल पे। इसके अंदर क्या है कि जैसे बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन देखिए बिटकॉइन पर नहीं की जा सकती, ठीक है ना, मल्टीपल ट्रांजेक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि देखिए जब पीछे से ट्रैफिक आता है तो कोई भी वेबसाइट होती है ना, वो होल्ड पे चली जाती है। एक किसी भी टेक्नोलॉजी के पीछे की स्मूथनेस का तब पता लगता है जब मल्टीपल यूजर उसको यूज कर रहे हो और वो चीज़ हैंग ना हो रही हो, मतलब रिस्टार्ट ना हो रही हो, जैसे कि सोलाना हो जाती है, ठीक है ना, मतलब हॉल्ट पे ना जा रही हो, मतलब हैंग नहीं हो रही हो, कि और स्मूथली ही सारे यूजर, मल्टीपल यूजर, थाउजेंड्स ऑफ यूजर, मतलब मिलियंस ऑफ यूजर उसको ईजिली वे में एक्सेस कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ मेन होती है, जिसके मामले में भी अगर आप देखेंगे सोलाना बहुत बढ़िया है। क्योंकि सोलाना के ऊपर क्या है, सोलाना पे आप अभी क्या है, मल्टीपल जो ट्रांजेक्शन है वो एग्जीक्यूट्स होती है बहुत ही जल्दी, इसकी वजह से भी सोलाना का नाम चलता है। लेकिन कार्डानो का ऐसा कहना है ये जो मॉडल आएगा, जो कि है मतलब सिमिलैरिटी बिटकॉइन की है इसके अंदर, लेकिन इसके ऊपर ट्रांजेक्शन फास्ट होगी। इसके अंदर देखिए इसमें लिखा है, इमेजिन टेकिंग अ बस दैट होल्ड्स 50 पीपल्स एंड saying only one person can abort at a time.
मतलब इन और कहना इनका मतलब कहना ये है इसके अंदर कि आप इमेजिन कीजिए, मैं आपको उसे ना लोकल अपनी हिंदी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि एक बंदा है जिसे एक लोकेशन पर जाना है, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं भी जाना है एक लोकेशन पर, तो वो बस में चढ़ता है, ठीक है ना? तो बस में क्या होता है कि अभी मल्टीपल मतलब प्लेसेस पे जाने वाले लोग वहाँ बैठे हैं। ऐसा नहीं कि सारे एक ही लोकेशन पे रहेंगे, सबको अलग-अलग लोकेशन पे जाना है। तो 50 लोग एक ही बस में बैठ के जा रहे हैं, लेकिन अलग-अलग जगह पे जा रहे हैं, ठीक है ना? वो फंडा एक अलग हो गया। एक है कि 50 लोगों की बस में खाली एक ही बंदा जा रहा है, एक बंदा, एक ही टाइम पर एक बंदा जा रहा है, 49 लोगों की जगह खाली है और डेस्टिनेशन एक ही है, ठीक है ना? और एक है कि अगर ऐसा क्यों ना हो कि मल्टीपल बसेस कर दी जाए, कि क्या जो पर्टिकुलर जाएगी ए से लेकर बी पॉइंट पर एक बस जाएगी, और जो दूसरी बस होगी वो जाएगी सी से लेकर डी पॉइंट तक। तो जिसको ए से बी पर जाना है वो सारे के सारे चढ़ जाइए उस बस में। फॉर एग्जाम्पल कोई मनाली घूमने जा रहा है तो भी वो मनाली की बस में बैठेगा ना, और एक बंदा गोवा घूमने जा रहा है तो गोवा की बस में जाएगा या फ्लाइट में बैठेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया कि मस्त बसेस बढ़ा दी। बस कैसे बढ़ा दी? इन्होंने ब्लॉक्स बढ़ाने की बात करी है, जो उनका नया मॉडल चल रहा है उसके ऊपर, उसके अंदर उन्होंने ब्लॉक्स बढ़ा दिए। तो शायद वो ब्लॉक्स इस वे में काम करेंगे कि जिसको मनाली जाना है वो सारे के सारे एक उसमें सवार हो जाइए, और जिन्हें हिमाचल जाना है वो दूसरी बस में सवार हो जाइए। तो उससे होगा क्या कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो होगी वो ब्लॉक्स के द्वारा एग्जीक्यूट करी जा सकेगी, बड़ा फास्ट और क्विकली। जिसकी वजह से क्या है कि कह रहे हैं आपकी बार ये ट्रांजैक्शंस के मामले के अंदर सोलाना को भी पीछे छोड़ देगा। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। इसमें दिखाया मल्टीपल बॉक्सेस नीचे गिर रहे हैं, तो इन्होंने ऐसा कहना है डैरन का, जो इनका ट्विटर हैंडल है, नेम अनदर चेन दैट कैन डू 1000 एनएफटीज इन वन ट्रांजैक्शन। कार्डानो ईयूटी एक्सो मॉडल के थ्रू अब ये संभव है। चलते हैं दूसरे पोस्ट की तरफ। इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि इस तरीके से क्या है कि ये करना अब संभव है कार्डानो के ऊपर। तो अभी ये डेवलपमेंट चल रहा है, जल्दी आगे आने वाला है। इसी टॉपिक के बारे में भी मैं आपको भी कवर करता हूँ। पहले मैं छोटा सा इसको कवर कर लूँ, क्योंकि अभी जो बात चल रही थी, चलो इसको मैं भी ईटीएफ के बारे में जो बात चल रही थी उसके ऊपर ये है कि कौन कौन सी जो ब्लॉकचेन है। उसमें ये था ना, जो फिट 21 का बिल आया था जो मैंने वीडियो में कवर किया था यूएसए द्वारा, कि उसके अंदर ये था जो 20% की होल्डिंग अगर इंडिविजुअल किसी के पास होती है मिनिमम, तो ही उसका ईटीएफ आ सकता है। अगर उससे ज़्यादा की होल्डिंग किसी एक एंटिटी के पास या एक कंपनी के पास या फिर खुद जो ये ब्लॉकचेन बनाते हैं डेवलपर्स या उनके सीईओ उनके पास होंगे, तो उनका ईटीएफ नहीं आ सकता। तो उसी के अंदर दिखाया है कि इथेरियम का तो अभी पास हो ही गया है। दूसरा बाइनेंस की चेन का, बाइनेंस की चेन का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 50% जो है वो बाइनेंस के पास ही होल्ड है। ऐसे इसमें दिखाया है। पोलकाडॉट, इसका भी नहीं हो सकता। कार्डानो का हो सकता है क्योंकि 17 और 19% बनता है खाली इसका। सोलाना का संभव नहीं है क्योंकि 48% खुद इन्हीं के बंदों के पास है। ट्रॉन का नहीं हो सकता। ईओएस का हो सकता है। एप्टोस का हो सकता है। कॉस्मोस का नहीं हो सकता। टेज टीजोस का हो सकता है। एवलांच का नहीं हो सकता। ब्लैक स्टैक का नहीं हो सकता। उसके बाद जितने भी हैं इन सबका किसी का नहीं हो सकता। तो भी बड़ी बात है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें कार्डानो का भी ईटीएफ मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो अगर ये सारे जो रूल्स बनाए गए हैं उस पर परफेक्ट बैठता है तो हमें आने टाइम में कार्डानो का भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि कार्डानो की, देखिए मेरा मानना है कि कार्डानो की ब्लॉकचेन बहुत सेफ है। जब से ये ब्लॉकचेन आई है तब से ना ही इसको आज तक बंद करके स्टार्ट करना पड़ा है, रिस्टार्ट करना पड़ा है सोलाना की तरह, ठीक है ना। क्योंकि सोलाना का मैं नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि सोलाना में अभी बहुत सारे यूजर गुस्से में हैं अपना पैसा लगा के, क्योंकि सोलाना के ब्लॉकचेन में ऐसे इशूज आते रहते हैं। कार्डानो में ऐसा नहीं है। कार्डानो आज तक कभी हैक नहीं हुई है, इतनी सिक्योर है, ठीक है। ये एल्गोरिथम पे चलती है, तो आज तक ये कभी भी हैक नहीं हुई है। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं, पूरी डिसेंट्रलाइज है, इसमें बर्निंग मैकेनिज्म नहीं है कि अपना अमाउंट बढ़ाने के लिए क्या है कि भैया टोकन्स को बंद कर दो। अभी शायद ऐसा हो सकता है आगे जाके इसमें कुछ ऐसे चेंजेस आए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा पॉसिबल होगा। तो अगली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी इनका जो रोड मैप है जिस पर अभी ये काम कर रहे हैं, तो अभी आप देखेंगे ये गवर्नेंस की ओर जा रहे हैं, जिसके अंदर क्या होगा, जो डेलीगेटर्स ही हैं वो ही डिसाइड करेंगे कि आगे कार्डानो की ब्लॉकचेन पर क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या क्या चेंजेस नहीं होने चाहिए। कोर गवर्नेंस जो होगी वो अब इनके यूजर्स के हाथ में ही है।
ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिससे कि क्या है कि ये चीज़ कार्डानो को टोटली डिसेंट्रलाइज बनाती है। तो अभी इनका क्या था, क्वार्टर 2 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्कशॉप चल रही है इनकी। ये चैंग हार्ड फोक ये मेन चीज़ है, जिससे के अंदर क्या है कि इनका कहना है कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम इतना फास्ट हो जाएगा कि ये मेरे इनका कहना है कि सोलानो उलानो को भी पीछे छोड़ देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। चैन हार्डवॉक इसका जो अपग्रेडेशन है ये होगा। एनुअल मेंबरशिप मीटिंग है इनकी जापान के अंदर, बहुत बड़ी बात है। जापान भी इसको मतलब कार्डानो को मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है जापान के अंदर भी। और जापान में क्या है कि कार्डानो को की ब्लॉकचेन को एक सेफ ब्लॉकचेन माना जाता है। तो ये अक्टूबर के टाइम पर होगा, तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे कार्डानो के प्राइस में अच्छा खासा बूम देखने को मिलेगा, क्योंकि नवंबर के अंदर कहीं ना कहीं भी देखा जाए कि यूएसए में चुनाव हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्वेंशन है दिसंबर में अर्जेंटीना के अंदर। तो अभी जो अर्जेंटीना के अंदर इनका पार्टनरशिप हुई है उसका भी कन्वेंशन है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। जापान यहाँ पर ये हार्ड फोक चैंग अपग्रेडेशन इनका होने वाला है 2025 में भी। फर्दर इनकी आगे का रोड मैप है जो आगे अभी हमें बताएंगे आने वाले टाइम पे। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये भी एक पोस्ट है जिसके अंदर ये चीज़ दिखाई गई है कि अब इनका मानना ये है कि 17 जुलाई, मतलब कि अभी तो जून चल रहा है, नेक्स्ट मंथ के 17 जुलाई तक ये जो चैंग का हार्ड फोक है इवेंट है वो एग्जीक्यूट हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है, इम्प्लीमेंट हो सकता है, ऐसा कहा गया था। एच एफ सी है हार्ड फोक इवेंट is initiated W Node 9.0 being implemented. This date is set tentatively to be July 17th community driven। तो ये 17 जुलाई को हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। तो बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से देखते हैं बहुत सारी प्रिडिक्शन चल रही है कार्डानो के ऊपर भी। जैसे कि मैंने भी आपको बताया 2 लाख से लेके 2,40,000 तक बिटकॉइन जा सकता है। और मैं कार्डानो की प्रिडिक्शन नहीं करूंगा, उसके प्राइस की प्रिडिक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, अपग्रेडेशन आ रही है। क्योंकि बिटकॉइन के अंदर हो चुका है जो कुछ होना है, ठीक है ना। अब तो क्या है उसके ऊपर बड़े बड़े काम हो रहे हैं, ETF वाले सब कुछ, तो उसका प्रिडिक्शन अलग है। कार्डानो एक अभी को मतलब टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन है, कभी क्या है इसके ऊपर अभी चेंजेस हो रहे हैं। तो कौन सा चेंजेस किस ब्लॉकचेन के अंदर क्या बदलाव डाल दे, इसको कोई जज नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से प्राइस एकदम से रॉकेट की तरह हाइक करता है। अब जैसे आज ही देख लीजिए, आज इतनी बड़ी कैंडल है और ये आज ही की न्यूज़ है। ये अगर आपको देखेंगे 16 आवर्स पहले की मतलब हाँ पहले की न्यूज़ है ये। और इसी की वजह से खाली इतना सा आने से, मार्केट के अंदर न्यूज़ आने से इसके जो प्राइस में आप ये चेंजेस देख रहे हैं इतना सा है। और अगर मैं आपको उसका एक बारी को मंथली चार्ट में लेके चलता हूँ, मैं आपको अगर मैं दिखाऊँ तो देखिए प्राइस कभी भी ना कैसे मतलब भागता है, ये आप देख रहे हैं। ये मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर रखा है, थोड़ा सा आपको कलर का इम्पैक्ट अलग दिख रहा होगा, इसको थोड़ा कोशिश करता हूँ बड़ा करने की। अगर आप देखेंगे यहाँ से, ये देख रहे हैं यहाँ से प्राइस धड़ 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 लास्ट टाइम जब था इनके जो इवेंट आए थे, इन्होंने जो अपग्रेडेशन करे थे अपने ब्लॉकचेन के ऊपर, सेफ्टी को लेकर, फीचर्स को लेकर, तो कैपेबिलिटी यूजर्स को लेकर, देखिए किस तरीके से प्राइस एक कोली पैराबोलिक मूव जो कह सकते हैं आप इसको, कैसे एकदम से ऊपर की तरफ गया था। तो इस बार भी क्या होगा, इसी बार भी ऐसा ही मोमेंटम बन रहा है। रेड बॉक्स है, ये रेड बॉक्स है, देखेंगे प्राइस यहाँ आ रहा है। ये टचेस नहीं यहाँ किया था रेड कैंडल इसके बॉटम को, तो रेड कैंडल का बॉटम ये बन चुका है। अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ तक आ चुका है। अब जैसे यहाँ पर एक आधा महीना नीचे आकर ऐसे मोमेंटम इसने बनाया, अब ऐसे ही कुछ मोमेंटम यहाँ देखने को मिल रहा है कि ऐसे ही करके क्या होगा, अब ऊपर की तरफ गो थ्रू करेगा। तो वैसे मुझे लगता है कि जाना चाहिए अच्छा खासा इसका प्राइस। आई थिंक $12 तक तो जाना चाहिए, $10 से $15 आप मान के चलिए, इन बिटवीन $10 to $15। और बाकी मैं कोई ऐसा बहुत तक बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, और ना ही ये फाइनेंशियल एडवाइस है कि मेरे कहने पे आप मतलब, हाँ ये है कि अच्छा तो आपको रिटर्न ये दे सकता है अभी भी अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं तो ये मोमेंटम डे का भी बन रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। लाइक्स की आपकी थोड़ी सी अभी रिक्वायरमेंट रहती है हमारी वीडियो के ऊपर, ताकि जितनी ज़्यादा आप लाइक करेंगे तो वीडियो और लोगों को भी सबसे ज़्यादा एक भेजी जाती है, मतलब
उनके इंटरेस्ट होता है ना, ऐसे लोगों का इंटरेस्ट होता है लाइक करके, तो वीडियो का प्रमोशन एक टाइप से ऑटोमेटिकली अपने आप यूट्यूब करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियो पर, कमेंट कीजिए अपनी क्वेश्चन क्वेरी के लिए, हम आपके सारे भी क्वेरी जो भी होगी, जो भी आपका कमेंट आएगा किसी भी चीज़ को लेकर, उसको हम रिजॉल्व करेंगे। और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे, आपका प्रॉफिट मतलब आसमानों की ऊंचाइयों को छुए, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।